बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बस मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं आज ये इसका दही है ना जमाऊंगी घर पे, और इसमें मैंने मिल्क पाउडर भी शामिल किया था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेहतरीन दही जमा था। तो वो तो रात की है ना वीडियो थी, और ये दूसरे दिन की सुबह की वीडियो है। तो बस मैं चाय और बिस्किट ना ये करती हूँ, इससे ही चाय का नाश्ता। तो बस ये रस होते हैं जो इसमें डिप करके ना खाने होते हैं। और बस मैं जीरा भी पीस रही हूँ। तो बस जो खाने की तैयारी है वो बस चाय पीते ही मैं ना करने लग जाती हूँ, जो पीसने का काम होता है। तो बस मैंने कहा सबसे पहले ना ये काम करते हैं, ताकि एक साथ ये ना जो भी बिखेरा होता है ना एक बार में ही हो जाता है स्टैंड पे। फिर मुझे ना स्टैंड धोना होता है दोबारा। तो बस मैंने पहले ना ज़ीरा पीस लिया था। तो मैंने जीरा पीस लिया था, और उसके बाद ये जो दाल है हमने रात को भिगो दी थी। ये है उड़द की दाल और मूंग की दाल। तो मैंने इसको ना भिगो के ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसमें ना फिर स्मेल आती है। तो इसलिए ना मैंने रख दिया था उसके अंदर। तो गर्मी में ना ऐसे ही होता रहता है। एक बार हो चुका था कि हमने ना छोले भी हुए थे, और बस वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसमें ना बदबू आने लग गई थी। तो बस इसीलिए जब से ना भिगो के ना फ्रिज में रख देते हैं तो वो टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि वो ना पूरे ना हमने छोले बाहर फेंके थे, जब से हमने ना एहतियात करने लग गए हैं। बस ये दाल पीस रही थी, और आज मैं बना रही थी दही बड़े। पहले ये दाल तो निकालोगे बहुत ना। टाइम हो गया था, हमने रोज़ों से पहले बनाए थे, उसके बाद हमने बना नहीं सके थे बीच में। तो कोई भी चीज़ होती है ना काफ़ी टाइम हो जाता है तो बस आपको उसकी तलब लगती है कि बस अब वो बनाएं वो बनाएं। तो वही मसला होता है। तो ये 2 बार करके दाल मैंने पीसी थी, और कम ही लिया था हमने। पहले तो हम थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, फिर वो ज़्यादा बनती है तो बस उसमें मेहनत भी होती है और अच्छी भी नहीं लगती ज़्यादा। तो बस इतने बनाते हैं कि आप अच्छी तरह खा सकें। बस ये दाल पीसी थी, और अब की बार ये मसला हुआ कि दाल थोड़ी है ना मैंने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो थोड़ी पतली हो गई थी दाल। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो मुझे ज़रूर बताना इसका कोई हल हो तो, कि पतला हो जाए तो उसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो मैंने इसमें ना नमक शामिल किया और ज़ीरा शामिल किया, और इसको मिक्स करके मैंने एक साइड में रख दिया था। फिर उसके बाद मैं पूरा अपने घर के काम में लग गई थी। मैंने कहा इसको ना बस पीस लिया, अब ये टेंशन फ्री है, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता। मसला होता है लाइट चली जाएगी, तो बस पीसी हुई है तो टेंशन नहीं रहती। तो बस मैं घर के काम में लग गई थी, ज़मीन धोना और यही होता है। उसके बाद तो जो भी होता है उस टाइम हो जाता है काम। एक बार में स्टैंड ख़राब होता है तो फिर वापस धुल जाता है। तो बस मैं ये दीवारें भी धोती हूँ, क्योंकि है ना कपड़े टांगते हैं या कुछ भी होता है तो बस यही होता है। चाहे आपका घर है ना कैसा भी हो, पर उसमें सफाई बहुत ज़रूरी है, और वो घर सफाई से ही अच्छा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। बस ये अपने घर की छत है, बस इतना बना अल्लाह और बेहतरीन करेगा। बस अल्लाह के यहाँ हर चीज़ लिखी हुई है, वो वक्त पे होगी। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी देना अल्लाह के हाथ में है। तो बस यही होता है। पहले हम आए थे जब ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये तो हमने धीरे धीरे करवा के ना रखा है। और वैसे भी हमें यहाँ से हटना है तो इसलिए हम ज़्यादा करते भी नहीं है इस पर। और बस ये जो स्टैंड के नीचे है ना हम डब्बे रखते हैं, आज मैंने उनको भी धोए थे। और बस ये सरफ़ से मैं ना साबुन डाल डाल के इस पर सरफ़ ये लगा रही हूँ, भिगोती हूँ मैं इनको पहले थोड़ी देर तक, फिर इसको ना मैं रगड़ती हूँ। तो बस एक बार मुझे धुन लग जाती है ना कि मेरे को ये साफ़ करना है, तो बस वो फिर मैं उसी टाइम करने लग जाती हूँ। और है ना जुम्मे का दिन भी है तो बस मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। मैं सोचती हूँ बस जल्दी फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि जुम्मे से पहले ही हम खाना खाते हैं। जुम्मे के बाद तो हम खाना नहीं खाते, क्योंकि जुम्मे से पहले ही फ़ारिग हो जाते हैं। तो नाश्ता नहीं होता है ना, तो ऐसे ही होता है। जो नाश्ता होता है वो तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, जुम्मे के बाद खा लेते चल जाता है। तो बस ये साबुन लगा के और इसको
बहुत अच्छी तरह ना साफ़ कर रही हूँ। और फिर मैं पाइप से इसको ना हाथों हाथ धो भी रही हूँ सब चीज़ें। तो धोने से ये होता है कि है ना थोड़ा सफाई भी आ जाती है और आपको भी थोड़ा हल्कापन लगता है कि हाँ चलो घर है ना एकदम साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है। तो बस यही होता है। कभी मेरी कुछ रहता है सफाई करना, कभी कुछ रहता है ये, तो बस यही होता है। और ये जो हमने काम करवाया था ना, ये हमारे जो काम करने वाले आए थे वो बहुत स्पेशल लोग थे। वो इतना ऐसा ख़राब पलस्तर करके गए, बस ये ना धोते धोते ही ऐसा हो गया है। तो पूरी है ना उन्होंने पलस्तर ही सही नहीं किया, उसमें टोटल बजरी मिलाई थी। तो बस मैं काम से फारिग हो गई थी और अम्मा ना ये जो दही बड़े का बैटर है इसको फेंट रही है, ताकि फेंटने से ना ये साफ़ वो एकदम फूल जाएगा। और मैं डब्बे है ना बस ये साफ़ करके जो मिर्च के और नमक के इनको सबको साफ़ कर लिए थे। अम्मा ने पूछ लिए थे, मैंने जब तक बाहर का साफ़ किया था उसके बाद मैंने एकदम है ना इनको क्लीन करके और रख दिया था। तो बस ये हाथ में लगते रहते हैं ना, तो इसमें निशान पड़ जाते हैं अपने हाथों के, उंगलियों के। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और माशाल्लाह ये दही देखो कितना बेहतरीन जमा है, बिल्कुल इसमें ना पानी नहीं है और मलाई भी बहुत अच्छी जमी है इसमें। तो बस ये एकदम मैंने हमने इससे इसको फेंट लिया था जो ये इसका है ये, तो उसमें एकदम ये अच्छा हो जाता है। और बस थोड़ी सी मैंने चीनी शामिल की थी, अम्मा मना कर रही थी। और बस मैं बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने ठंडा पानी किया है इसे बड़े डालने के लिए। और बस ये हो रहा है कि ये हाथ से बन नहीं रहे हैं, बहुत पतला बैटर हो गया है। फिर मैंने बस ना चम्मच से लेके और चम्मच से मैंने इनको बनाया था, क्योंकि हाथ से तो बहुत ज़्यादा ये पतला हो गया था, बनती भी नहीं और बिखर जाती। तो मैंने बस चम्मच से लेके बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि बन गए, वरना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी और क्या इसमें शामिल करूँ, कि बेसन करूँ या चावल का आटा। तो मेरे पास था भी नहीं, घर पे मौजूद भी नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं हो रही तो मैं लेके भी नहीं आ रही हूँ। तो बस माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह ने मदद की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बन गए, वरना बस टेंशन से मुझे ये हो रहा था कि क्या होगा। बस अल्लाह का नाम लेके आप हर चीज़ बना लोगे ना तो अल्लाह ताला उसमें मदद कर देते हैं, बिस्मिल्लाह करके। तो बस यही होता है। और उसके बाद मैंने बस ये बड़े बना लिए थे और इसे ठंडे पानी में डिप करके और रख दिए थे मैंने। तो इसमें टाइम बहुत लगता है ना बनाना, बस ये होता है कि टाइम बहुत लगता है बड़े बनने में। और चटनी है जो मैंने पहले ही 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बना के रख ली थी, क्योंकि मुझको मालूम था जुम्मे के दिन है ना इतना होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है ठंडी होने में। और इमली की चटनी होती है ना वो ठंडी ही अच्छी लगती है। तो इमली की चटनी तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे बनाती हूँ। तो उसमें ना हाथ भी बहुत ज़्यादा भरते हैं और वीडियो शूट नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने उसको पहले ही बना के फ्रिज में रख दी थी 1 दिन पहले। और दही भी हमने जमा दिया था। तो ये बहुत टाइम बाद बनाते हैं ना तो बस होता है। और इसमें बहुत टाइम भी लगता है, बस सबसे ज़्यादा इसके जो बड़े हैं ना उसी में टाइम लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। और एक इमली की चटनी में बस फिर हमने तैयार करके और इसे पानी में डिप करके और फिर इसको थोड़ी देर रखा था। और फिर इसको अम्मा ने निकाल लिए थे। और देखो माशाल्लाह दही की थिकनेस कितनी अच्छी है और टेस्टी भी लगा। दही मिल्क पाउडर डालने से बहुत अच्छा बना था ये दही। और वो मिट्टी की होती है ना उसमें तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, पर वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो बस इसी में हमने है ना इसको दही को जमा लिया था। तो बस आप भी खाइए हमारे साथ। अब आपको बस कह सकते हैं, खिला तो नहीं सकते, तो बस यही मसला होता है।
बस ये इमली की चटनी है, देखो इतनी थिक बनी है ये, तो माशाल्लाह बस बहुत अच्छी लगती है, इमली की चटनी है। और दही बड़ों के साथ, छोले के साथ, तो इमली की चटनी का मज़ा कुछ और ही होता है, और ये नहीं होना तो बिल्कुल अधूरा लगता है। तो इमली की चटनी होनी ज़रूरी है एक छोले और एक दही बड़े के साथ, उससे इसकी है ना टेस्ट आता है, और बस ये होता है खाने में जान आ जाती है छोले में और दही बड़े में। इस चीज़ से थोड़ा मीठा खट्टा ये होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने पीसा था फर्स्ट टाइम दाल पीसने से पहले, और नमक और मिर्च, मैं थोड़ा कम ही है ना नमक मिर्च इसमें शामिल करती हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे नमक मिर्च अच्छा नहीं लगता इसके अंदर, मैं सिर्फ़ ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस मेरा वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, खा रहे पर ये नहीं कह तो रहे उसे कैसा लाइक बना, करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो हमें याद रखना, एकदम नरम बने है ना। कि दही बड़ी कैसे लगी आपको। अल्लाह हाफिज़। बाजार में एक प्लेट लाओ कितने की आती है?